राजस्थान से, जहां पर हो रहा स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन। आज जयपुर डिस्कॉम ने राजभवन में स्थापित किया। 2 विद्युत कनेक्शंस पर स्मार्ट मीटर लगाया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर भी स्मार्ट मीटर लगाया गया है। तो पूरे राजस्थान में अब स्मार्ट मीटर एक बड़ा इनिशिएटिव विद्युत विभाग लेने जा रहा है। अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइन स्थित आवास पर भी स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया है। तो राजस्थान में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होंगे। अब राजभवन में भी 2 विद्युत कनेक्शंस पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया है। और आज के दौर के हिसाब से बिजली से संबंधित तमाम समस्याओं का इस स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के माध्यम से समाधान भी होगा। प्रदेश में शिक्षा सत्र शुरू हुए 12 दिन हो गए, लेकिन अभी भी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंची हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, जिसका बड़ा कारण ये भी है कि इस वर्ष कक्षा 1 से 5 तक की सभी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में नई पुस्तकें स्कूल नहीं पहुंचने के कारण शिक्षक और बच्चों में ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 1 जुलाई से शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद पिछले 12 दिनों से बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 40 लाख बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलने से उन्हें स्कूल में बैठकर पुस्तकों का इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकांश बच्चों को हर वर्ष आधी पुरानी व आधी नई पुस्तकें मिलती थी। ऐसे में जब तक नई पुस्तकें नहीं आती, तब तक पुरानी पुस्तकों से भी पढ़ाई करता था। लेकिन इस बार पूरे सिलेबस में बदलाव के कारण नई पुस्तकें विद्यालय पहुंचने के बाद ही पढ़ाई का कार्य शुरू होगा। शिक्षा सत्र शुरू हुए बीते 12 दिन, लेकिन नहीं मिली पाठ्य पुस्तकें। देश के 30,000 स्कूलों में नहीं पहुंची पाठ्य पुस्तकें। हर वर्ष आधी नई व आधी पुरानी पुस्तकों का होता था वितरण, लेकिन इस वर्ष कक्षा 1 से कक्षा 5 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया, जिसके चलते कक्षा 5 तक के बच्चों को मिलेगी पूरी नई किताबें। प्रदेश के 40 लाख बच्चों को हो रहा नई पुस्तक मिलने का इंतजार। पाठ्य पुस्तक वितरण में देरी से बच्चों की पढ़ाई हो रही चौपट। ऐसे में अब बदलाव के कारण पुस्तक अभी तक भी विद्यालय में नहीं पहुंची, जिसके चलते बच्चे पुस्तकों के इंतजार में बैठे हैं, पढ़ाई भी शुरू नहीं कर पा रहे। हालांकि पाठ्य पुस्तकों का वितरण का कार्य शुरू हो चुका है और अधिकांश जिलों के पाठ्य पुस्तक मंडल पर किताबें भी पहुंच चुकी, लेकिन पाठ्य पुस्तक वितरण के पहले चरण का दौर लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन स्कूलों में अभी भी पुस्तकें नहीं पहुंची। ऐसे में प्रदेश के 30,000 स्कूलों के 40 लाख बच्चों की पढ़ाई चौपट होती नजर आ रही है। भरतपुर के बयाना में मंदिर को तोड़ने पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश सचिव चंद्रभान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। देवडूंगरी उमरैन अलवर में भगवान देव नारायण जी के प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ पर आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश सचिव चंद्रभान ने कहा कि गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर राजस्थान सरकार द्वारा बुलडोजर चलाकर देवडूंगरी उमरैन अलवर मंदिर ढहा देना एक निंदनीय कार्य ही नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं पर सीधा प्रहार है। चंद्रभान अधाना, पीलूपुरा, महरावर, बयाना से, राजस्थान से। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करते हुए बहुत ही दुख और कष्टों में गुर्जर समाज को देखते हुए, सभी को भावना को ठेस पहुंचते हुए, जो देवडूंगरी उमरैन अलवर में भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर है, उसको गुरु पूर्णिमा के जैसे पवित्र दिन राजस्थान सरकार द्वारा बुलडोजर चलाकर ढहा दे। हनुमानगढ़ जंक्शन की बाबा श्याम सिंह कॉलोनी के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक युवक ने एक लड़की के अपहरण का प्रयास किया और इस दौरान आसपास के नागरिकों के विरोध के बाद युवक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित नागरिकों ने गर्ल्स हॉस्टल में अवैध गतिविधियों के आरोप लगाते हुए हॉस्टल खाली करवाने की मांग रखी और कहा कि गर्ल्स हॉस्टल में अक्सर आवारा युवक आते हैं और मोहल्ले की शांति भंग हो रही है। गर्ल्स हॉस्टल जंक्शन के एक चिकित्सक का है और नागरिकों ने चिकित्सक से हॉस्टल खाली करवाने की मांग की है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची जंक्शन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉलोनी की पहली गली है और इसमें लड़कियां रहती है सामने पीजी के रूप में। गलत कार्य चल रहे हैं, कई बार यहाँ पर झगड़ा हो चुका है लड़कों द्वारा
बिल्डिंग मालिक डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी को सूचित किया था, तो वो कह रहे हैं हम खाली करवा रहे हैं, अभी तक तो खाली हुआ नहीं जी। कल रात को घटनाक्रम हुई और आज सुबह एक लड़की आके शोर करने लगी, तो उस लड़की को भी एक लड़का आके गाड़ी में जबरदस्ती डालने लग गया। तो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर लड़का चला गया, फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने संज्ञान तो लिया। अब आगे क्या कार्रवाई होती है हम थाने जाके पता। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर मोरनी मील के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय विजयपाल अपने ससुराल से घर लौट रहा था और इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विजयपाल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री विजय पारगी पिता मणिलाल पारगी जातीय आदिवासी निवासी सुरपुर, उम्र 24-25 वर्ष, जो कि कल अपने ससुराल टाटिया से सुरपुर जा रहा था कि उदयपुर रोड बीएमडी मिल के आगे, बीएमडी मिल से थोड़ा सा आगे कोई वाहन टक्कर मारकर चला गया, नीचे गिर गया। मौके पर उसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, मोर्चरी एमजीएच बांसवाड़ा में पड़ी है। पीएम की कार्रवाई चलो, पीएम कार्रवाई कर। आपका नाम और थाना? महेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में आयोजित 16वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जहां अजमेर में भी 16वें रोजगार मेले के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर में आयोजित मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे रेलवे, शिक्षा, वित्त और गृह मंत्रालय में चयनित कुल 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें रेलवे के विभिन्न तकनीकी विभागों, संकेत एवं दूरसंचार, इंजीनियरिंग, यांत्रिक, बिजली कैरेज वर्कशॉप, लोको वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप आदि में तकनीशियन के पद शामिल हैं। सरकार द्वारा युवाओं को इस रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज पूरे देश भर में 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसके तहत आज ये 16वें चरण में युवाओं को रोजगार मेले के तहत आज अजमेर में यहाँ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष देवराज जी भी आए हैं और विशेष तौर से आज जो भी नियुक्ति पत्र यहाँ दिए गए उसमें अधिकतर रेलवे विभाग से हमारे डीआरएम साहब, सारे हमारे अधिकारी सब आए हुए हैं और आज ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। क्योंकि इस प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये देश 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके माध्यम से ये युवा ही बिछीवाड़ा पुलिस ने शराब के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए कंटेनर से 44 कार्टन शराब जब्त की है। शराब की बाजारी कीमत करीब 4 लाख आंकी गई है। ये शराब राजस्थान से गुजरात पाउडर के कट्टों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 12/7/2025 को मन एससी में जब्ते द्वारा श्रीमान एसपी जिला डूंगरपुर के द्वारा अभी शराब की धरपकड़ हेतु चलाया जा रहा अभियान के तहत मन एससी में जब्ते द्वारा नाकाबंदी की, चौकी के सामने नाकाबंदी की। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रोड पर, जिस पर दौरान नाकाबंदी जरिए मुखबिर 9 AM पर सूचना प्राप्त हुई कि एक आइसर नंबर HR55 AM 5555 उदयपुर से अहमदाबाद तरफ जाने वाला है, जिसमें अवैध रूप से शराब भरी हुई। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से दौरान नाकाबंदी समय करीब 10 AM पर ट्रक नंबर HR55 AM 5555 आता हुआ नजर आया, जिसे मन एससी में जाते द्वारा हाथ का इशारा। कोटा के जेके लोन अस्पताल में निविदा पर कार्यरत करीब 40 नर्सिंग ऑफिसर्स पिछले 2 वर्षों से अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा की गाड़ी को घेर कर चेतावनी दी है कि यदि जल्दी वेतन नहीं दिया गया तो वे आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नर्सिंग ऑफिसर्स पहले ही जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, अस्पताल अधीक्षक और प्रिंसिपल समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला।
हम 2 साल से यहाँ पे जगलवन में कार्यरत है। 2 साल से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमारी अभी 2 महीने की पेमेंट नहीं आई है और ये पीएफ भी नहीं कटा है। जब से ये कंपनी चेंज हुई है, अभी नई कंपनी आई है 15 मई से रक्षक। इस रक्षक के आने के बाद से हमारी सैलरी नहीं आई है। 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है और पीएफ भी नहीं कटा है और हमारी जगह नए बंदे ले रहे हैं। ये हम 2 साल। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हीरापुरा बस स्टैंड का शुरू होने से पहले ही विरोध हो रहा है। विरोध में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। अभी तक हीरापुर बस स्टैंड पर नहीं है मूलभूत सुविधाएं। रात्रि में पैसेंजर्स की सुरक्षा और वेटिंग के लिहाज से भी फैसिलिटीज नहीं है। बस स्टैंड पर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर खाने पीने की सुविधाओं का भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। ऐसे में विरोध बस ऑपरेटर्स की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि अब बस स्टैंड को शिफ्ट करने की बात लगातार हो रही है। हीरापुर बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाएं ना होने का हवाला दे रहे हैं बस ऑपरेटर्स। तो अभी फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इन बस ऑपरेटर्स के साथ आगे किस तरीके से बातचीत होगी, क्योंकि जो बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है उसका हवाला देकर बस ऑपरेटर्स लगातार हीरापुर बस स्टैंड शिफ्ट करने को लेकर विरोध जता रहे हैं। तो हीरापुरा बस स्टैंड का शुरू होने से पहले ही विरोध भी होना शुरू हो गया है। विरोध में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई है। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके। सुनील, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल नंदिनी, देखिए हीरापुरा बस स्टैंड जो शहर के यातायात को कम करने के लिए जो तमाम बस स्टैंड हैं, जयपुर शहर की जो सिंधी कैंप बस स्टैंड का जो विकल्प के तौर पर हीरापुरा में बस स्टैंड विकसित किया गया है जो अजमेर रोड पर है। यानी अजमेर रोड की तरफ से जितनी भी बस आएंगी वो हीरापुरा बस स्टैंड पर ठहर सकते हैं, क्योंकि बसों की भारी भीड़ की वजह से शहर में काफी ट्रैफिक लगता था। लंबे समय से काम चल रहा है और पिछले साल भी ये कोशिश की गई थी कि जल्दी से हीरापुरा बस स्टैंड शुरू हो, लेकिन सुविधाओं के अभाव में 1 साल लगभग डिले हो गया। अब फिर से 1 अगस्त को हीरापुरा बस स्टैंड को शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर लगातार जो परिवहन विभाग वो बैठकें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शुरू होने से पहले ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस के जो तमाम ऑपरेटर्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि 1 साल पहले जिन कारणों से डिले हुआ था उद्घाटन, आज भी वही हालात है। वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास नहीं हो पाया है, चाहे यात्री सुविधाओं की बात हो या फिर जो बसों के स्टॉपेज की बात हो। चूंकि अभी तक सिर्फ जिन शेड वहाँ पर लगे हैं, इसके अलावा ठहरने के लिए यात्रियों के लिए या वेटिंग के लिए, इसके अलावा खाने पीने की जो रेस्टोरेंट है या छोटी जो दुकानें वो भी अभी तक नहीं लग पाई हैं। तो ऐसे में जो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो बस ऑपरेटर्स है उनका विरोध हो वो भी जायजा हो सकता है। आने वाले दिनों में यात्री भी विरोध करने लग जाएं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए बस स्टैंड के हुलिये को तो ये कहा नहीं जा सकता कि इसको आधुनिक समय में बनाया हुआ बस स्टैंड है, क्योंकि अभी हाल की तस्वीर ऐसी है 1 से 3 शेड वहाँ पर लगाया गया है, जबकि जब विकास शुरू हुआ था, उसका निर्माण शुरू हुआ था तो ये कहा गया था कि वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठना और विरोध उठना फिलहाल स्वाभाविक माना जा रहा है। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखते हैं कि इन बस ऑपरेटर्स को शासन प्रशासन कैसे। हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, हीरापुर बस स्टैंड को लेकर विरोध हो रहा है और इसे लेकर क्या जानकारी? वहीं भीलवाड़ा के मांडल में भगवानपुरा पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय ब्राह्मणों का खेड़ा स्कूल में शिक्षक के नाम पर एक प्रधानाध्यापक और एक शिक्षिका कार्यरत है। इसमें भी शिक्षिका का स्कूल में आना जाना कम ही होता है। हालात ये हैं कि स्कूल में नामांकन के नाम पर मात्र 2 ही बच्चे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में कुल 4 पद स्वीकृत हैं और आधे पद खाली पड़े हैं। इसको लेकर स्कूल का लगातार नामांकन घटता गया। पहले यहां पर 30 से 40 बच्चों का नामांकन था। स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद के कारण नए नामांकन नहीं हुए हैं।
और इसी बीच खाजूवाला से खबर है, चोर गिरोह लगातार सक्रिय। बीती रात को चोरों ने अंधेरा का फायदा उठाकर 32,000 नकदी सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ किया है। परिवार छुट्टियां मनाने के लिए गांव गया हुआ था और इसी बीच चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। हमारी यहाँ चोरी हुई है जो लगभग 1.5-2 लाख आसपास हो गई और उसमें से कुछ चांदी का सामान था और माता जी का कुछ सोने का था और कुछ छोटा मोटा सामान है, कुछ नकदी थे, 32,000 नकदी थे माता जी के, वो हो गए। वैसे तो बच्चे छुट्टी हुई थी उस टाइम गए थे, उसके पश्चात अभी 6-7 दिन पहले यानी 6 तारीख को आकर यहाँ पर चेक किया था और उसके बाद आज आए थे तो आज देखा तो ये ताले टूटे हुए मिले, अंदर सामान बिखरा हुआ मिला, अंदर वो लॉकर है वो भी टूटा हुआ था, बड़ी संदूक थी वो भी टूटी हुई थी, कागजात वगैरह सभी बाहर पड़े हैं। और इसी बीच प्रदेश के बांधों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 58.34% पानी। जयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.67% पानी और भरतपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 45.35% पानी। जोधपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 17.28% पानी है। कोटा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का, आप देखिए कुल मिलाकर इस खबर का मतलब ये है कि बारिश के मौसम में लगातार जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है और ये अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। तो बांसवाड़ा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 58.56% पानी बह रहा है। उदयपुर संभाग के बांधों में इस वक्त कुल भराव क्षमता का 36% पानी ज्यादा है, यानी जितनी क्षमता है बांधों की उससे 50, 40, 35, 70 इतने प्रतिशत परसेंटेज ऑफ वाटर यानी पानी का लेवल उतना ज़्यादा है। तो बांधों में ओवरफ्लो पानी इस वक्त बह रहा है और ये एक तरफ तो अच्छी बात है कि चलिए राजस्थान को पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन जो बांधों की ताकत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने के चलते अब जो पानी का फ्लो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। सीकर जिले के रींगस कस्बे में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची रींगस थाना पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर रींगस उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि बबीता का करीब 7 महीने पहले विवाह हुआ था और ससुराल पक्ष द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। टाइम था उस टाइम को सूचना मिली थी कि महिला फांसी खाई के जेडी हॉस्पिटल में एडमिट है। जो पूछे वहाँ जाके देखा तो डॉक्टर दिखा तो सरकारी हॉस्पिटल लेके नंबर घोषित कर दिया। उसकी शादी 6 महीने पहले पता चला कि बबीता पुत्री रमेश सतला और ससुराल का खेलगोली गोलगड़ी इसका पति है हजारी में कोई होटल चलाता है किराए पर लेके बीकानेर सेंटर में यही मकान लेके रहते थे। अभी 6 महीने पहले शादी होना पड़ता है, इसलिए नियमानुसार पोस्टमार्टम कार्रवाई करते हैं। क्या शरीर पर कोई चोट वगैरह? चोट का